नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए नई रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जी हां, सिफारिशें जो है सब कमेटी की सिफारिश पर आधारित हैं और अब इसे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। नई नीति में ईडब्ल्यूएस कोटा में 7% और आरबीआई कोटा में 3% की कटौती की गई है, जिससे दोनों 3% और 7% रह जाएंगे। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट द्वारा आरबीआई और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में कटौती के बाद ओपन मेरिट की नौकरियां और सीटें वर्टिकल रिजर्वेशन में सीधे बढ़कर 40% और 50% तक की जा सकती हैं, जबकि वर्तमान में ये 30% हैं। अनौपचारिक रिपोर्ट में कहा गया कि ईडब्ल्यूएस में 7% और आरबीए में 3% कटौती प्रस्तावित थी। हालांकि प्रतिशत कटौती को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लद्दाख के अलग होने से जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसको आरबीआई कोटा कम करने के प्रमुख कारणों में से एक बताया जा रहा है। अब यदि कैबिनेट का प्रस्ताव उपराज्यपाल द्वारा मंजूर होता है तो ईडब्ल्यूएस कोटा 3% और आरबीआई कोटा 7% रह जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आरक्षण एससी 8% है, एसटी 1, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस और आरबीए 10-10% है। इसी तरह से ओबीसी 8% और एएलसी आईबी 4% है। इसके अतिरिक्त 10 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसमें 6 एक्स सर्विसमैन और 4 पीडब्ल्यूडीज के लिए रखा गया है। आरक्षण विशेषकर ईडब्ल्यूएस जोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल आरक्षण 70% तक पहुंच गया था, जिससे केवल 30% नौकरियां और सीटें ओपन मेरिट के लिए बचती थी और इसी कारण से सामान्य वर्ग में गहरा रोष देखा गया था। सूत्रों का कहना है कि ओपन मेरिट नौकरियां और सीटें प्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम 40% और वर्टिकल रिजर्वेशन में 50% तक सुनिश्चित की जाएंगी। हालांकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट तभी होगी जब उपराज्यपाल नई नीति को मंजूरी देंगे और नए आरक्षण नियम अधिसूचित किए जाएंगे। आरबीआई कोटा एक समय जम्मू कश्मीर में 20% हुआ करता था, जिसे बाद में घटाकर 10% कर दिया गया। इस दौरान आरोप लगे थे कि कुछ राजनेताओं और स्थानीय अधिकारियों ने अपने गांव को आरबीआई श्रेणी में शामिल करवाकर अपने परिवारों व परिचितों को आरक्षण का लाभ दिलवाया था। आपको यह भी बता दें कि 10 दिसंबर 2024 को कैबिनेट ने सीएससी का गठन किया था और सीएससी ने अपनी रिपोर्ट जो है 6 महीने के भीतर यानी कि 10 जून 2025 को प्रस्तुत की थी और उसके बाद कैबिनेट ने लॉ डिपार्टमेंट से सलाह लेने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।